अभी तक हमने देखा था कि अपने वास्को भाई ने यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड को पुलिस के हवाले कर दिया था, यानी कि उसने यहाँ पे युंगसू एंड उस गर्ल को बचा लिया था। तो उसके बाद का सीन देखते हैं। तो चलो, उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अपने हैंडसम वाले युंगसू को, जो कि स्कूल में बैठा हुआ होता है। लेकिन गाइस, इसका नाम डैनियल होता है, तो मैं इसको युंगसू नहीं बोलूंगी, इसकी हैंडसम वाली बॉडी को डैनियल बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पे अपना डैनियल तो क्लास में बैठा आराम से सोच रहा होता है वास्को भाई के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वास्को भाई ने यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड को बोला था कि तुम जब चाहो, जितने मर्जी टाइम चाहो, तुम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपना डैनियल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास हानिल आ जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी डैनियल बोलता है, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? तभी हानिल बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। और जो जो वो पैसे थे ना जो मुझे मिले थे, मतलब कि गंगम लैंडलॉर्ड ने जो मुझे दिए थे, तो वो सारे के सारे पैसे मैंने उसके डैड को वापस कर दिए। हालांकि ये बात सुनकर अपने डैनियल को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सच में ऐसा कर दिया था। और तो और वो ये भी बताती है कि जो मैं लाइव स्ट्रीम्स करती थी ना, वो सभी कुछ मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज मुझे पता लग गया है कि ऑनलाइन कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल बोलता है, वैसे विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन चलो मान जाते हैं बिकॉज तुम जो कह रही हो। तभी यहाँ पे हानियल पूछती है कि तुम्हारा मोटा वाला दोस्त कहाँ पे है? भाई, वो पूछ भी किससे रही है, हालांकि वही तो है वो, उसे क्या ही पता। लेकिन अपना हैंडसम वाली बॉडी वाला युंगसू यानी कि डैनियल उसे कुछ भी नहीं बोलता, उसे ऐसा फील कराता है जैसे कि उसने सुना ही नहीं है कुछ। तो ये सब कुछ देख के अपनी हैनिल काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है कि इसने मुझे इग्नोर किया या इसने सुना नहीं ढंग से मेरी बात को। इसीलिए वो गंदा गंदा मुंह बनाने लग जाती है और खींचने लग जाती है। ऑब्वियसली यार, किसी गर्ल को तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे जैसे कि तुमने कोई बात सुनी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी गर्ल ऐसा रिएक्ट करेगी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी यूई की। भाई, उसको देख के यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास, इवन यहाँ पे अपना रियल वाला हैंडसम वाला युंगसू भी हैरान रह जाता है कि इसके साथ तो कल बहुत बुरा हुआ था और आज ये फिर से आ गई, क्या बात है। वैसे इस लड़की की हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी भाई, काफी हिम्मत वाली है ये। तभी यहाँ पे यूई आती है सीधा डैनियल के पास और उसे हाई करती है, उससे बातें शातें करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जैक उसको देख के काफी घूरने लग जाता है अपनी तीखी तीखी निगाहों से। इसी के बाद यहाँ पे यूई जैक के पास आती है और उसे हैंकी देने लग जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि कल तुमने मेरी इतनी हेल्प की। लेकिन वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ पे मीरा भी ये सब कुछ देख रही होती है। तुम तो जानते ही होगे मीरा और जैक का रिलेशन क्या था। लेकिन भाई वो तो सामने से उसको बोल रही होती है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो क्या इस बात को सीक्रेट रखना है? लेकिन अपना जैक कहता है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, हम तो मिले ही नहीं थे कभी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हालांकि भाई वो तो काफ़ी डर चुका होता है, बिकॉज मीरा उसे देख रही होती काफ़ी घूर घूर के, जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। खैर गाइस, इनका तो चलता ही रहेगा, तो हम आगे देखते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे युकावा को, जो कि अभी भी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसकी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा पर्सन और आ चुके थे, ऐड हो चुके थे। बिकॉज पहले कहाँ 3-4 ही पर्सन देखते थे उसकी लाइव स्ट्रीम को, लेकिन अब तो कम से कम 52 हो चुके थे। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को, जो कि घर जा रही होती है। लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि आज जैक क्लास में ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। मुझे लगता है कि मीरा और उसके बीच में कुछ तो ज़रूर है, तभी उसने आज मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे बातें छुपाना चाहता है। यहाँ पे वो उसके बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन उसके पीछे से कोई आवाज़ आती है। लेकिन पता है वो कौन होता है? वो होता है गन। वो उसके पास आता है और कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करती है, क्यों है ना? मैंने सही पहचाना? लेकिन यहाँ पे वो तो कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आखिरकार तुम कौन हो, मुझे पहले बताओ। लेकिन तभी यहाँ पे गन बोलता है कि मुझे तुमसे बिजनेस की बात करनी है, बहुत जरूरी। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मीरा और जैक का सीन। भाई, यहाँ पे मीरा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, बिकॉज यार गुस्सा होना बनता भी है
क्योंकि यहाँ पे तुमने देख ही लिया था क्या हुआ था। तो यहाँ पे जैक तो उसके पीछे 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 होता है, जैसे प्लीज मान जाओ यार, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। लेकिन तभी जैक बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम बहुत गलत सोच रही हो, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो तो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन ऐसे चलता रहता है और तभी वहाँ पे बीच में आके एक पर्सन खड़ा हो जाता है। और पता है वो कौन होता है? वो होता है जॉन ली, यानी कि यूई का पुराना वाला बॉयफ्रेंड, हम एक्स कह सकते हैं उसे। अरे यार, अगर तुम्हें अभी भी नहीं याद आ रहा तो जाओ यार पहले वाले एपिसोड्स देख कर आओ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तभी यहाँ पे जॉन ली जैक से बोलता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारा, शुक्र है तुम यहाँ से निकले और अब तो मजा आने वाला है, बिकॉज मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से धुलाई करने वाला हूँ। ये सब कुछ सुनकर और देखकर यहाँ पे मीरा को समझ आ जाता है कि जैक ने फिर से किसी न किसी से फाइट करी है। तभी यहाँ पे मीरा उसे बोलती है कि तुमने फिर से कोई फाइट करी है ना, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बुला लूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, आई हेट यू। उसके बाद वो भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे अपना जैक बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाली थी। उसके बाद वो हार के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो गुंडा, मतलब कि उसका दुश्मन, उसके सामने आ जाता और कहता है, अभी तेरी धुलाई करने के लिए 3-4 लोग और बुलाए हैं मैंने, थोड़ा सा वेट कर ले, फिर तेरी अच्छे से धुलाई करूंगा मैं। और कुछ ही देर बाद वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैक को रोता हुआ देख के वो काफी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, ओ लगता है इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई, तभी ये बच्चों की तरह रो रहा है, हा 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 हा। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे जैक की शक्ल तो काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, सच में। और वो बोलता है, जोर से चिल्ला के बोलता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों कर रहे हो तुम सभी मेरे साथ ऐसा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सब कुछ देख के यहाँ पे सभी के सभी सोचने लग जाते हैं, अरे भाई, क्या सच में ये वही पर्सन है जो अभी कुछ देर पहले रो रहा था? तभी यहाँ पे जैक बोलता है, बस बहुत हो गया तुम सभी का, अब तुम देखो अपना तमाशा जो कि मैं बनाने वाला हूँ। ये सब कुछ देख के भाई उसकी पलटन और यहाँ पे जॉन ली उन सभी की फट जाती है, बिकॉज जैक आ चुका होता है पूरे फुल गुस्से में। अब वो क्या करेगा वो तो भाई वही जाने। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद यहाँ पे जैक उन सभी की बहुत गंदी वाली धुलाई करता है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद यहाँ तक कि उसकी पलटन भी बोल देती है, आज के बाद हम नहीं आने वाले इस यहाँ इस एरिया में, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी जल्दी जाओ एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, कम से कम 500 लाइक्स तो करवाओ यार, एंड कमेंट्स करवाओ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को।